गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने रीडिंग कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16 पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज दिनांक है 4 फरवरी 2022। ठीक है, सप्ताह हमारा तीसरा चल रहा है और थीम है फैमिली। वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आओ खेल खेले। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों को दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना था तथा उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपने नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। जैसे पहले उदाहरण में 365 उनके नीचे लिखी गई संख्याओं 300 और 65 का जोड़ है। दीदी द्वारा पूछा गया सवाल था, एक साल में कितने दिन होते हैं। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, 365, 365। दीदी ने कहा, शाबाश, अब दोनों इस संख्या को तोड़कर लिखो। तो उन्होंने क्या खेल खिलाया उन्हें कि जो भी उन्हें संख्या दी जाएगी, ठीक है, वो उसे तोड़कर लिखेंगे। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा उनसे, उनकी दीदी ने, कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 डेज होते हैं और उसको जब तोड़कर लिखा गया तो अदिति का कुछ ऐसा तरीका था और आदित्य का ऐसा तरीका था। अब हम उन दोनों के तरीके को देखते हैं। 365 को अदिति ने लिखा 300 प्लस 65। ठीक है, अब उसने 300 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 प्लस 200। ठीक है, अब उसने 100 को भी 2 पार्ट्स में किया, 50 प्लस 50, और 200 को 100 प्लस 100। यहाँ पर वैसे ही 65 को 60 प्लस 5 और 60 को 50 प्लस 10 और 5 को 2 प्लस 3। ठीक है, तो अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास 365 ही आएगा। ऐसे उन्होंने संख्याओं को तोड़ तोड़ कर लिखा। अब आदित्य का क्या तरीका था। आदित्य ने 365 को लिखा 200 प्लस 165। अब 200 को आदित्य ने कैसे लिखा, 100 प्लस 100। आगे 100 को 50 प्लस 50 और उस 100 को 50 प्लस 50। वैसे ही 100 को 50 प्लस 50 और 65 जो उसके पास बचा उसको उसने 60 प्लस 5 लिखा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि हम एक संख्या को तोड़ तोड़ कर किस तरीके से अलग लिख सकते हैं। दोनों को अपना ही तरीका सही लगा, लेकिन वे दीदी के पास गए तो पूछा, तो दीदी ने बताया कि दोनों का ही तरीका सही है, एक ही संख्या को कई प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। ठीक है, एक लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, जिसमें कि फरवरी के दिन 28 की जगह 29 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो और आगे उन्होंने क्या कहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को तोड़कर लिखना है, जो कि है 999। तो यहाँ पर 366 को आप कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 66। ठीक है, अब इस 300 को आप कैसे लिख सकते हैं, 300 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 200। ठीक है, और अब इस 100 को 50 प्लस 50 और 200 को 100 प्लस 100। ठीक है बच्चों, अब वैसे ही यहाँ पर लिखा है 66, तो 66 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 6। 60 को लिख सकते हैं 50 प्लस 10 और 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1। ठीक है बच्चों, वैसे ही 999 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 500 प्लस 499। ठीक है, 500 को आप फिर से तोड़ेंगे 200 प्लस 300। ठीक है, 200 को फिर से तोड़ेंगे 100 प्लस 100 और 300 को 200 प्लस 100। ठीक है, 499 को आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 99। 400 को लिखेंगे 200 प्लस 200 और 99 को 90 प्लस 9। ठीक है बच्चों,
अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको ये प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उनके आंसर भी आपको लिखने हैं। अब आपको यहाँ पे पता करना है कि एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या, ठीक है। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, और एक सप्ताह में डेज टोटल कितने होते हैं 7। तो जब आप 7 को 24 से इंटू करेंगे तब आपको टोटल आवर्स पता चलेंगे, ठीक है। तो इंटू कीजिए, 7 4 ज़ा 28, 8 यहाँ लिखा, 2 कैरी किया, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 168 क्या है कुल घंटे हैं कितने में एक सप्ताह में, 168 आप यहाँ लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस 168 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना, जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं, तो इसको पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। 100 प्लस 68, 100 को भी कैसे कर सकते हैं आप 50 प्लस 50, और 68 को 60 प्लस 8, ठीक है। वैसे ही अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, लेकिन उसमें जो आप अंक लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100 होती है, लेकिन इसमें तो क्या हो गया 0 और 0 रिपीट हो गए। अगर हम 101 लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें भी 1 और 1 रिपीट हो रहे हैं। तो उसके बाद नंबर बचता है हमारे पास 102, इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस 102 को भी आपको तोड़कर लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 100 को अगेन यू कैन ब्रेक इनटू 50 एंड 50, और एक को आप 1 और 1 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है मीटर में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी संसार की सबसे ऊंची, ठीक है, संसार का सबसे ऊंचा स्टैचू है, और ये गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये स्टैचू है, और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, ठीक है। अब 182 को आपको अगेन जो है तोड़ना है, ठीक है। आप कैसे तोड़ेंगे 100 प्लस 82, और 100 को आप कैसे कर सकते हैं और 82 को कैसे कर सकते हैं, ये अब आप जान ही चुके होंगे, है ना बच्चों, ठीक है। अब आगे आपका क्या क्वेश्चन है, बच्चों को दिए गए चित्र में छिपे अंकों को ढूंढने के लिए कहिए। अब आपके पेरेंट्स के लिए ये बात है कि जो ये चित्र है, ठीक है, इसमें जितने भी अंक लिखे हैं उनको ढूंढने के लिए कहिए। साथ ही उन अंकों से 3 अंकों की विभिन्न संख्याएं बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब आप देखिए कि जो 6, ये जो इमेज बनी हुई है यहाँ पर, इसमें डिफरेंट क्या है नंबर्स छिपे हुए हैं। तो नंबर्स को आप ढूंढिए कौन कौन से हैं। 6 दिखाई दे रहा है आपको, 8 भी दिखाई दे रहा है आपको, 9 है, 4 है, 0 भी है ना, और कौन कौन से हैं 1 भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं आप इनसे 3 अंकों की संख्याएं बनाएंगे, ठीक है। 168 बन सकता है, 894 बन सकता है, 948 बन सकता है, 689 बन सकता है, 940 बन सकता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। अब आप ये वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, ठीक है बच्चों, और इसको कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और भेजिए, ठीक है। थैंक यू।